तो बच्चों अभी हम धातु और अधातु के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों धातु का इंग्लिश होता है मेटल और धातु का इंग्लिश होता है नॉन मेटल। तो आप बताइए धातु का इंग्लिश क्या होगा बच्चों? मेटल। फिर से बोलिए मेटल। स्पेलिंग याद रखिएगा METAL मेटल। धातु का इंग्लिश क्या होगा बच्चों? मेटल होगा। अब हम आपको ये थोड़ा सा जानकारी देंगे कि आखिरकार ये धातु होता क्या है, तो आपको बेहतर समझ आएगा उसके उदाहरण से। वो कैसे? जैसे आप देखिए इसमें ये जो आपका चश्मे का ये फ्रेम है, ये मेटल का धातु का बना हुआ है। आप जो घड़ी पहनते हैं वो घड़ी भी धातु का बना होता है। ठीक उसी प्रकार जो भी ये गेट देखिए, गेट को दिखाइए जरा, ये गेट जो है ये गेट भी धातु का बना हुआ है। खिड़की में भी जो रॉड है वो रॉड भी किस चीज़ का बना हुआ है? आपके घरों में एल्युमिनियम का बर्तन है वो किस चीज़ का बना है? धातु का बना हुआ है। प्रेशर कुकर वो स्टील यानी उसमें भी धातु मिला हुआ रहता है। आप सुनिए लोहा क्या है बच्चों? धातु है। ये खिड़की में जो रॉड है ये रॉड धातु है, लेकिन इस कौन सा धातु? तो लोहे धातु। यानी आप फिर से बताइए ये जो गेट है ये कौन से धातु से बना हुआ है? लोहे धातु का बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ आया कि धातु, थोड़ा थोड़ा आपने ये समझा कि धातु किस चीज़ से बना हुआ है। खोज करो। तो बच्चों आपने थोड़ा थोड़ा जानकारी लिया कि धातु सच में होता क्या है। मैं फिर से बताऊं, एल्युमिनियम का बर्तन होता है जो धातु है, लोहे का गेट आप देख रहे हैं वो धातु है। इस प्रकार से धातु समझ में आया, लेकिन और डिटेल समझने के लिए आपको उसके भौतिक गुण को समझना होगा। ये भौतिक गुण क्या होता है? जिसको देख करके आप उसके गुण को बता दें, जिस चीज़ों से छू करके, यानी जिसके द्वारा आप छू करके देख करके जिस गुण को बताइएगा उस गुण को कौन सा गुण कहेंगे? भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में पहला गुण होता है धातु का, वो चमकदार होता है। आप कहिए कैसे सर जानेंगे कि धातु चमकदार होता है? सोना का नाम सुने हैं? सोना चांदी का नाम सुने हैं? सोना पीले रंग का चमकदार होता है, चांदी उजले रंग का चमकदार होता है। तो हम जानेंगे कि चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का रंग सफ़ेद होता है। तो आप बोलिए चांदी का रंग कैसा होता है? अर्थात आपको ये समझ आया कि चांदी सफ़ेद रंग का चमकदार होता है। यानी चांदी किस रंग का चमकता है? सफ़ेद यानी उजले रंग का चमकता है। सोना किस रंग का चमकता है? पीला रंग का चमकता है। यानी आपको ये समझ आ गया कि जो चीज़ें चमकदार होगा वह धातु ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि धातु का गुण होता है चमकना। अब जो चीज़ें चमकदार होगा वो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। दूसरा गुण ठोस। अब आप जानिए यहाँ पे ठोस होता है। जनरली आप देखेंगे कि जो चीज़ें ठोस होगा ना वह धातु ही होगा। जैसे लोहा कमज़ोर होता है कि ठोस होता है? देखते होंगे एल्युमिनियम का बर्तन ठोस होता है कि कमज़ोर होता है? यानी जो चीज़ें ठोस होगा, तांबा का बर्तन देखे हैं? जी, तांबा का बर्तन देखे होंगे। तो वो तांबा का बर्तन ठोस होता है कि कमज़ोर होता है? ठोस होता है। तो आपने देखा लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। फिर से बोलिए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। क्या अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। तो आपने ये सीखा कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ठोस होता है कि कमज़ोर होता है? ठोस होता है। अब आप आगे देखिए, इसमें से एक धातु मरकरी धातु, मरकरी का दूसरा नाम है पारा। सुनिए, थर्मामीटर जिससे बुखार नापा जाता है उसमें देखेंगे उसके शीशे के अंदर एकदम से द्रव अवस्था जल रूप में, पानी रूप में ऐसे रहता है, पानी रूप में रहता है। वह पानी नहीं, मरकरी है, पारा है। वह मरकरी यानी पारा। मरकरी यह धातु है, लेकिन यह धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, जलीय अवस्था में रहता है। तो आपको यह आश्चर्य लगा कि सर धातु तो ठोस होते हैं, लेकिन ये जो मरकरी है यह ठोस नहीं,
किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है, यानी पानी जैसा रहता है। तो आप एक धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी। वह धातु का नाम बताइए जो ठोस नहीं होकर किस अवस्था में रहता है? मरकरी नहीं बल्कि द्रव अवस्था में रहता है। फिर से सुनिए, एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो ठोस नहीं द्रव अवस्था में रहता है, जल अवस्था में रहता है, उसका नाम क्या है? मरकरी नाम है। मरकरी का दूसरा नाम क्या है? पारा। अब तन्यता। तन्यता क्या है? यानी धातु को, एक मिनट, धातु को तान करके तार बना सकते हैं, धातु का यही गुण तन्यता कहलाता है। यानी धातु वह भी होगा जिसको तार बना सकते हैं। अब जैसे तांबा का तार बनता है, एल्युमिनियम का तार बनता है, यानी इसका मतलब तांबा का हम तार बना सकते हैं तान करके। इसका मतलब तांबा एक धातु है। क्यों? क्योंकि धातु को ही तान करके हम क्या बनाते हैं? तार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तार बनाते हैं। तो तन्यता क्या है पहले वो जानिए। धातु का वह गुण जिसमें इसे खींचकर हम तार बना सकते हैं। तो धातु का वह गुण जिससे हम खींच करके तार बना सकते हैं क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका मतलब ये हुआ कि धातु को हम खींच करके तार के रूप में ढाल सकते हैं, तार के रूप में बना सकते हैं। तो तन्यता समझ में आ गया। अब सुनिए, सोना। पूरे धरती पर सोना सबसे अधिक तन्य होता है, यानी सोना सबसे अधिक खिंचा सकता है, सोना सबसे अधिक तार के रूप में बन सकता है। तो याद रखना, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम क्या है? सोना है। अब एक और गुण, आघात वर्ध। इसको क्या बोलेंगे? आघात वर्ध। फिर से बोलिए, आघात वर्ध। इस गुण में हम धातु को पीट करके चादर यानी सीट बना लेते हैं। जैसे गांव घर में देखते होंगे दहेज में कोठी रहता है। हाँ, तो दहेज में कोठी बक्सा दिया जाता है ना, उसको पीट करके हम बक्सा यानी कोठी बनाते हैं, चादर बनाते हैं, सीट बनाते हैं। तो इसका मतलब गांव घर में देखते करकट जो छत में ऊपर में रहता है उसको भी हम पीट करके बनाते हैं। यही गुण क्या कहलाता है? आघात वर्ध। यानी धातु में यह गुण पाया जाता है कि उसको हम हथौड़ा से पीट करके पतला चादर बना सकते हैं। और जिस गुण में पीट कर पतली चादर बना सकते हैं उस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्ध। तो सुनिए, धातु का वह गुण जिसमें इसे पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है वह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्ध कहलाता है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कि जिस गुण में धातु को पीट कर पतली चादर बना सकते हैं उस गुण को क्या कहेंगे? आघात वर्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? आघात वर्ध कहेंगे। सबसे अधिक आघात वर्ध वाला धातु का नाम क्या है? सोना। यानी आप देखते हैं महिला लोग सोना चांदी का ज्वेलरी पहनते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि सोना का ही गुण है सबसे अधिक, वो पीट कर उसको जैसे मन तैसे उसको ढाल सकते हैं। तो सोना सबसे अधिक आघात वर्ध धातु है। फिर से बोलिए, सर्वाधिक आघात वर्ध धातु का नाम क्या है? सोना। सबसे अधिक आघात वर्ध धातु का क्या नाम है? सोना। क्या नाम है? सोना। आप सुनिए ध्यान से, सबसे अधिक तन्य धातु का क्या नाम है? आपने जाना सोना 2 GK बन गया। सबसे अधिक आघात वर्ध धातु का नाम सोना और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम भी सोना ही होगा। ठीक है, रुको। तो बच्चों, अब मैं आपको 5वां गुण के बारे में बताता हूँ, धातु का 5वां भौतिक गुण। अब सुनिए, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक। सबसे ज़रूरी बात यह है कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक का अर्थ होता क्या है। तो आप जानिए कि मान लीजिए कि आपके पास तांबा का तार है, तांबा के तार में करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? करंट मारेगा। यानी विद्युत जो है एक जगह से दूसरे जगह उसमें चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत जो है, एक मिनट पॉज करो तो वीडियो। तो बच्चों, अब मैं 5वें गुण के बारे में डिस्कस करूंगा। धातु के 5वां गुण ये होता है कि विद्युत और ऊष्मा का ये सुचालक होता है।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये विद्युत का सुचालक ऊष्मा का सुचालक क्या है। विद्युत का सुचालक का मतलब ये हुआ कि विद्युत यानी करंट एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वह विद्युत का सुचालक है। फिर से समझिए, जिस चीज़ों में विद्युत एक जगह से दूसरी जगह चला जाए वह चीज़ें धातु कहलाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि धातु विद्युत का सुचालक है, यानी जिस वस्तु से विद्युत यानी करंट पास कर जाए वह वस्तु धातु कहलाएगा, क्योंकि उसमें से विद्युत पास कर गया है। तो यही गुण विद्युत का सुचालक होगा। अब मान लीजिए ये मैं जो कपड़ा पहना हूँ, ये जो बेंच लकड़ी का है, इसमें करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? नहीं मारेगा। इसका मतलब आप ये भी जान गए इस डस्टर में करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि इसमें विद्युत का चालन नहीं हुआ है, विद्युत एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया है, मतलब ये इसमें विद्युत पास ही नहीं किया है, इसीलिए इसमें करंट नहीं मारेगा। लेकिन अगर ये धातु का बना होगा तो धातु में विद्युत पास कर जाता है, करंट पास कर जाता है, इसीलिए उसमें करंट मारेगा। तो आपने जाना कि धातु में यह गुण होता है कि धातु में करंट मारता है, अर्थात धातु में विद्युत का सुचालक हो जाता है, धातु में विद्युत चालन हो जाता है। ठीक है, अब आप ये जानो कि जब धातु में विद्युत चालन हो गया तो आप ये भी जानते हो कि क्या उसमें गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाता है? बिल्कुल। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं, तो जब एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं तो एल्युमिनियम का बर्तन गर्म होता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एल्युमिनियम के बर्तन में ऊष्मा पास करता है, तो जिसमें ऊष्मा पास करेगा वह धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी धातु में विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी धातु में विद्युत भी पास करता है और ऊष्मा भी पास करता है। तो आपने जान गया कि धातु में ऊष्मा भी पास करता है और विद्युत भी। तो सुनिए, धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है कि कुचालक होता है? सुचालक, अर्थात उसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों पास करता है। सबसे ज़्यादा विद्युत और ऊष्मा का सुचालक धातु का नाम क्या है? चांदी। यानी आपका जीके बना, सबसे अधिक विद्युत और ऊष्मा का सुचालक धातु का नाम बताइए। चांदी सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। अब मैं बारी बारी से आप लोग को बुलाऊंगा, आपसे प्रश्न करूंगा, जो जवाब देंगे उनके लिए ताली बजवाऊंगा। तो तैयार हैं आप लोग? तो बच्चों अभी आप लोग तैयार हैं आने के लिए, तो सबसे पहले कौन आना चाहेंगे? हाथ खड़ा करिए। ठीक है, तो मिथुन कुमार आइए, आप खड़े हो जाइए। आपसे पहला सवाल हम पूछेंगे कि धातु का उदाहरण, 2 धातु का उदाहरण बताइए। सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। बहुत बढ़िया, सोना और चांदी 2 ही बताना था, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न, बताइए सबसे अधिक विद्युत और ऊष्मा का सुचालक धातु कौन है? चांदी। चांदी, फिर जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न, सर्वाधिक तन्य धातु कौन है, सोना या चांदी? सोना। सोना, फिर जोरदार ताली बजाइए। अब बताइए धातु का 2 गुण, कोई भी 2 गुण, भौतिक गुण के बारे में 2 गुण बताइए। धातु चमकता है और ठोस होता है। धातु चमकता है और ठोस होता है। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। बैठ जाइए आप। अब और कोई आना चाहेंगे? दूसरा कोई? चलिए गोलू कुमार आएंगे, आइए खड़े हो जाइए। आप भी पहला प्रश्न, धातु का 2 उदाहरण बताइए। सोना, चांदी, लोहा। सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, वेरी गुड, ताली बजाने के लिए भी। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न, सर्वाधिक विद्युत का चालक यानी सुचालक धातु का नाम बताइए। सोना। सोना या चांदी? चांदी। चांदी, जोरदार ताली बजाने के लिए। बहुत बढ़िया। तीसरा प्रश्न, सोना का रंग कैसा होता है? सोना धातु का रंग कैसा होता है, पीला या उजला? पीला, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न बताइए, चांदी का रंग कैसा होता है? उजला, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए आप।